को न्याय। मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे गाँव में आए हैं। मुझे पता चला, मैं तो आज तक कभी अपने गांव में ऐसी संस्था कभी देखी ही नहीं। इस वजह से मैं आज ग्रुप में जुड़ी हूँ। मैं इन महासनों का सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हो कुछ करना तो इन योजनाओं का लाभ उठाइए, ठीक है। हम नाबार्ड क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। आप लोगों के लिए बैंक से जुड़ने के लिए, बैंक लिंकेज से जुड़ने के लिए नाबार्ड की स्थापना होगी, जिसका उद्देश्य है कि आप लोग समूह से जुड़ो, रोजगार से जुड़ो और जुड़ने के बाद आमदनी इकट्ठा करो, ठीक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए बीसी सखी का चयन किया है। बीसी सखी के बारे में कौन कौन जानता है? रूबी के बारे में जानते हो? कौन है रूबी? इसको एक नया पद मिला है ब्लॉक की तरफ से, बीसी सखी का, जो कि जिस काम के लिए आप बैंक में जाते थे, अपना ही पैसा जमा करने जाते थे, वहाँ मैनेजर साहब कहते थे कि सर्वर नहीं चल रहा, दिक्कत हो रही है। अब ये क्या करेंगे, डिवाइस मिला है तो मोबाइल से साथ उसी से आपके समूह के पैसे आपके खाते में जमा हो जाएंगे, बैंक में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और आपके खाते के जो पैसे हैं अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में पैसे निकलवाने हैं, 2000, 4000, 10,000, 5,000, तो वे निकालने के लिए ये पैसे आपको निकाल के दे सकते, आपके खाते से कट जाएंगे। बताओ कितने काम के लिए बैंक जाते, तब घर में गाँव में काम हो गया, ठीक है नहीं। तो इनकी सेवाओं का लाभ उठाएं। लाभ नहीं उठाओगे तो नारी स्वाभिमान, नारी शक्ति, ये जो मेरे तरह तरह के जो सरकार की योजनाएं, समूह की योजनाएं हैं, ये इसलिए चली कि हर नारी अपनी प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखा सके। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, बड़े बड़े लोगों की गुणवत्ता खत्म हो जाए जो गरीबी में गिरे आ गई। और एक बात सुनो, ये हमारा बोझ नहीं कि हम गरीब पैदा हुए, पर अगर हम अपने बच्चों को भी गरीब छोड़ के जाएंगे, हमारा बोझ है। इसके लिए आप लोगों को 24 घंटे किसी चीज की जरूरत है, हम आपके लिए तैयार हैं। आपको पता भी किसी को मना नहीं करते, वाई उड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक से पैसा लिया तो बैंक से पैसा लौटाना सीखो। आज देखो 10 लाख का एक महिला लोन ले रहे, वो भी मिल जाएगा, पर अपना कैडर बनाओ, थोड़ा सा लोन लो, उसको समय वो जमा करो, अपना काम करो। जिस जो लोन लेकर अपना काम करोगे, आपका एक स्तर तो वो बढ़ेगा, दूसरा स्तर आपका बैंक में बढ़ेगा, आपका जो बैंक स्कोर है वो बढ़ेगा, उसका आप कितना ही क्रेडिट, उसका आपका क्रेडिट बढ़ता चला जाएगा, जितना पैसा था उतना ले लोगे। और ईमानदार होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है ईमानदार। अगर लिया ना, देने की भावना सीखो। और ये भी बता रहा हूँ, आप अपने गाँव में उदाहरण ले लो, जिन लोगों ने किसी पैसा लेकर दिया ना, वो परिवार ही खत्म हो गया, जिसका पैसा मरा वो कभी नहीं मरा। तो आप लोगों को बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत युवकों तक झेल के आ रहे एक ऐसा अभिशाप है जिससे हमें मुक्ति दिलाने के लिए ये ध्यान चलाएगा। कोई बता सकता है वो अभिशाप क्या है? उन्होंने बताया गरीबी से मुक्त करने के लिए, और इसके साथ दूसरा जो हमारी अंदर जो योग्यताएं छिपी पड़ी है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आपको अपने आप को प्रदर्शित करने का एक मौका है। अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे दबाया गया, मेरा इसने शोषण कर लिया, मुझे ये कर दिया। अब कोई बहाना नहीं है, अब आपको मौका है, अब आपको अपने प्रदर्शित करने का मौका है कि आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने बुद्धिजीवी हैं, आप कितना, तुम्हारी कार्य क्षमता क्या है। एक योजना चुन लो, उसमें चार्ट नेट पे भी है, बैंकों के पास भी है, दिलवा देंगे। एक राशि चुन लो कि 231 रुपए, 230 रुपये अपने आय के हिसाब से, जितनी हमारी आमदनी है। 1000 रुपये से लेके 5000 तक की पेंशन है। किसी को अंदाजा है कल पेंशन योजना के बारे में जानता है क्या? आपने करा रखी है कितने की? 100 रुपये महीने के। नॉमिनी जरूर होना चाहिए खाते में, एक जगह, केवल एक, किसी भी बैंक में केवल एक जगह, सबकी बार बार 2-3 एक पेंशन एक ही मिली है ना। आपके हर खाते से हर महीने अपना आप पढ़ते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। अपने खाते में बैलेंस रखना, किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि अर्जी फर्जी बहुत घूम रहा है। ये भाई सरकारी कर्मचारी भी तो अगर 25 साल में लगता है तो 60 साल बाद पेंशन मिलती है, ऐसी हमें मिली। तो हमारा जो फंड का पैसा है वो इकट्ठा हो रहा है, उसकी तो सरकार हमें पेंशन देती है, ऐसी आपका पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा।
60 साल के बाद आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने बहन जी ने 1000 की पेंशन है तो 1000 रुपये तब तक ही जिएंगे, तब तक मिलेगी। ट्रस्ट होगा, है ना, उसका करने का आप इच्छुक होंगे और सबकी सहमति होगी। काम आपकी तरफ से आएगा तो फिर जैसे कि चौबे जी बता रहे थे कि वहाँ तो RCT में जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो निःशुल्क रहते हैं। वहाँ आप अगर आपको रहना भी पड़े, है ना, कुछ ट्रेनिंग या कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जिसमें समय लगता है, तो वहाँ रहने की व्यवस्था है। वहाँ सिर्फ महिलाओं को ही जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो वहाँ आप ही लोग रहोगे, तो महिलाएं प्रशिक्षण देंगी, महिलाएं उनके रहने का खाने का उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो भी सरकार की है। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको कोई डर लगेगा आने में जाने में या रहने में, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ का स्टाफ तो आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध है और आपको भी संतोष होकर वहाँ ट्रेनिंग में चाहे 2 दिन रुकना पड़े, रहना पड़े तो आप रह भी सकते हो। तो हॉस्टल की सुविधा है, रहने की सुविधा है, खाने हैं, उनको बेचना कैसे है, तो ये सारे प्रशिक्षण कैसा है। सिलाई कढ़ाई में महिलाएं जो लगी हुई हैं उनको और एडवांस प्रशिक्षण, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, ब्यूटी पार्लर से संबंधित या और अन्य जो जितने प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जो भी बहुत सारी सूची है लंबी उसकी, जो अमित चौबे जी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो उसमें भी जो भी समूह अपनी भागीदारी करना चाहते हैं वो हमें भी बता सकते हैं। तरीका तो यही है कि आप अभी ब्लॉग में आने हमें बताएं कि हमें ये करना है, तो हम अपनी तरफ से चयनित समूह और महिलाओं का नाम RCT के पास भेजें ताकि आपको प्रशिक्षित करवा सकें। हमेशा चर्चा करो इस बात की, कोई एक मीटिंग में पता नहीं चलेगा कि क्या काम कर पाएंगे, अगली मीटिंग में पता चलेगा, उससे अगली मीटिंग में पता चलेगा। काम कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुरंत हमें समझ में आ जाएगा, उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई काम करने की सोचो तो उसको पूरी मजबूती से पहले उसकी नींव मजबूत कर लो, उसके बारे में 10 जगह पता करो, 10 जगह से ट्रेनिंग लो, 10 बार पूछो, हमसे पूछो, RCT में जाके पूछो कि क्या प्रशिक्षण और ले सकते हैं, क्या नया इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये है प्रशिक्षण का हिस्सा। जब किसी काम की नींव मजबूत करके आप चलोगे तो वो काम लंबे समय के लिए चलेगा। हमारे काम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते या उनमें सफलता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि काम को हम बस किसी ने दे दिया तो हमने कर लिया। अपनी सोच समझ, जबकि महिलाओं के अंदर सोचने की समझने की क्षमता इतनी अधिक है, उनमें कार्य को करने की क्षमता इतनी अधिक है, तो वो अपनी क्षमताओं को या तो आप पहचान नहीं पाते हो या फिर उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो। बस समस्या यहाँ है। तो अब आप जुड़े हो एक संगठन में, एक समूह में, तो आपको अपनी क्षमता को भी, अपनी काबिलियत को भी, अपनी सोच को भी सही दिशा में लेके जाना है। उसके लिए हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, निरंतर खड़े हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई संदेह है आपके दिमाग में आता तो आप ब्लॉग में पूछ सकते हो, हमारे नंबर आप सबके पास है, आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हो। तो कोई भी कार्य आप ब्लॉग में कार्य योजना आप बनाओगे तो उसके बारे में भी आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हो और उसमें आगे के प्रशिक्षण के लिए कुछ चयनित सदस्यों का नाम या चयनित समूह का नाम RCT को हम अपनी तरफ से भेज देते हैं। और वहाँ मैंने बताया और चौबे जी बता रहे थे कि वहाँ हर प्रकार की सुविधाएँ आपके पास रहेंगी और आप आराम से अपना प्रशिक्षण ले सकते हो, कोई उसमें पैसा नहीं लगता, ठीक है। बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए। हमारे लिए पहुँचे बाहर के अधिकारीगण, सम्मानित मंच और हमारे गांव की जो नारी शक्ति है, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो समूह का माध्यम से जो एक प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है, ठीक है। और जिस मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, अभी कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली है, अगर फल चाहिए तो किस देवी की पूजा करते हैं हम लोग, ठीक। और ज्ञान चाहिए तो, और ताकत चाहिए तो माता दुर्गा की, काली की। ये सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट किसको दे रखे हैं? आपको दे रखे हैं। फिर भी गरीब हो, उसके मतलब जागरूकता की कमी है, ठीक है। क्योंकि हम लेना तो आप ही के पास जाते थे, हे मदद लक्ष्मी माता धन दे दो,
ज्ञान चाहिए माँ सरस्वती, हे माँ ताकत दे तो काली माता। ये सारी डिपार्टमेंट पावर के आपके पास है, तो कहाँ से कमजोर हो गया आपको, लेकिन जागरूक होना जरूरी है। ठीक है, तो जो बताया सुनो, और सुनने के बाद जो जिज्ञासा लास्ट में पूछ लेना। ठीक है।